अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो विद द T20 वर्ल्ड कप डन एंड डस्टेड। पाकिस्तान के पास मौका है कि वो ओडीआई क्रिकेट में अपना एक नया बैलेंस तरतीब दे सके और एक नया स्क्वाड बना सके ताकि जो अगले साल 2027 के नवंबर में वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए तैयारी की जा सके। आज शेर बंगला स्टेडियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 ओडीआई मैच की सीरीज़ का पहला ओडीआई इंटरनेशनल खेला जाने वाला है, जिसका टॉस हो चुका है। बाय द वे बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। पाकिस्तानी टीम में आज 4 डेब्यूटेंट्स हमें एक्शन में नजर आएंगे, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इन 4 डेब्यूटेंट्स में पाकिस्तान के लिए साहिबजादा फरहान, मां सदाकत, शामिल हुसैन और अब्दुल समद शामिल हैं। टॉस के मनाजर भी मैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं और ये है पाकिस्तान का पूरा स्क्वाड जो पहले ओडीआई इंटरनेशनल बांग्लादेश के खिलाफ शेर बंगला स्टेडियम में उतरेगा। शाहीन शाह अफरीदी बतौर कप्तान हमें एक्शन में नजर आएंगे। अब्दुल समद, सलमान लियागा, फ़हीम अशरफ, साहिबजादा फरहान, हुसैन तलत, शामिल हुसैन, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार अहमद और मां सदाकत इस टीम का हिस्सा है। का भी इम्कान है कि मां सदाकत और साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के लिए ओपन कर रहे होंगे। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी के साथ आज पहले बैट करता है। एक बार फिर याद दहानी करा दें कि पाकिस्तान को दावत दी गई है बैटिंग करने के लिए। एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब। राशिद भाई, थैंक यू सो मच। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव यू इन द स्टूडियोज। सिक्कू भाई हमेशा हमारे साथ स्टूडियो में होते हैं एंड सिक्कू भाई ने भी आज हमें ज्वाइन किया। वैसे जेंटलमैन, 4 डेब्यूटेंट्स सही डेब्यू कर रहे हैं ये चारों और सही कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है आपको टीम का, राशिद भाई? ये नहीं बोल सकता कि गलत कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। पाकिस्तान टीम के प्लेयर हैं, इन्होंने काफ़ी टाइम लगाया है, उनको मुबारक हो। एक जर्नी होती है एक प्लेयर की और वो अकेला नहीं होता, उसके साथ पूरी एक फैमिली होती है, उसका पूरा इलाका होता है। और जिस तरह से सब यही बोलते हैं कि कब खेलोगे पाकिस्तान से, तो वो आज खेल रहे हैं। इसमें साहिबजादा फरहान ऐसे हैं जो कि 2019 में डेब्यू उनका T20 में हो चुका था जी। और इन्होंने वनडे में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है और बीच में बहुत बड़ा गैप आया है। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में देखा, एशिया कप में देखा, दोबारा से आए और बड़ा परफॉर्म किया और सबसे अच्छे बैट्समैन इस वक्त राशिद भाई, पाकिस्तान का कौमी तराना चल रहा है जी। It just ended by the way और always great moments to witness चाहे जहाँ भी क्रिकेट हो रही हो। बट राशिद भाई, आप डेब्यूटेंट्स की बात कर रहे थे, इसमें शामिल हुसैन भी शामिल हैं। साहिबजादा फरहान और शामिल हुसैन, इन चारों डेब्यूटेंट्स में से वो 2 क्रिकेटर्स हैं जो काफ़ी रीसेंट टाइम्स में भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। शामिल अच्छा खेलते हुए हैं, फर्स्ट क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस है, लिस्ट ए में भी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं इनकी और लीड भी किया पीटीवी को इन्होंने और अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है इनका। और जो लॉट है नज़र आ रही है, लेफ्ट हैंडर बहुत ज़्यादा आए हैं, मां सदाकत भी आए हैं जो कि पाकिस्तान अंडर 19 24 का वर्ल्ड कप या 22 का वर्ल्ड कप वो खेले हुए हैं, अच्छा परफॉर्मेंस भी किया हुआ है और काफ़ी दिनों से बात चल रही है उनकी। अब ये देखना है कि T20 को प्रेफर करते हैं या वनडे को। ये वनडे क्रिकेट है, इसको मिक्स हम कर देते हैं कभी। फिर उसके बाद है हमारे पास एक और डेब्यू कौन है, अब्दुल समद है जो कि T20 का कर चुके हैं लास्ट ईयर और इनको लेके आया गया है। और सिलेक्शन कमेटी चेंज होती है, कुछ लोग चेंज होते हैं, तो वो जो प्लेयर वो लाइक करते हैं उनको लेके आ जाते हैं। जो हमें याद होगा 2024 या 25 में ऑस्ट्रेलिया गए, जिम्बाब्वे गए और साउथ अफ्रीका, वहाँ बहुत सारी लॉट आई थी न्यू, वो मिसिंग है सारी। अब नई आई है, उसमें हम देखते हैं और उनको भी हमने मुबारकबादें दी थी लेकिन वो मिसिंग है। अभी नई लॉट आई है, तो एक जगह फिक्स होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं लंबा नहीं करना चाहता, तिक्कू भाई भी बैठे हुए हैं, हम तिक्कू भाई को सुनना बोले कोई नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है और आगे चल के बात करें। भाई, आपको कैसा लग रहा है कॉम्बिनेशन यहाँ पर? मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि जो एक वायरस है वो इधर काम नहीं किया। जो वायरस मैंने कल जिक्र किया था अपने प्रोग्राम में कि जी ये लड़का T20 का, ये लड़का टेस्ट का, ये लड़का ओडीआई का, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि फरहान को वो ओडीआई में नहीं लाएंगे। मगर बहुत अच्छा किया कि उनको वो लेके आए। मैं इंतज़ार में था, मगर जब टीम अनाउंस हुई तो मुझे खुशी हुई कि फरहान को लेकर आए, एक करंट फॉर्म का प्लेयर है जो उसमें है। अच्छा, अब हमने जो टीम बनाई है उसके अंदर हमने बॉलिंग में कोई नई चीज़ नहीं लाई, कोई चीज़ नहीं लाया। नो फैसल अकरम सबसे पहले पेस बॉल शाहीन, आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज फिटनेस। फिर वसीम जूनियर वही है जिसको आपने एक मैच में ख़राब बॉलिंग की वर्ल्ड कप से निकाल दिया। एक मैच में बेचारे को ज़्यादा रन पड़ गए थे तो आपने उसको निकाल दिया। फिर फ़हीम अशरफ, ये 3 तो पेसर्स हो गए। अब स्पिनर्स पे आते हैं। इब्रार, वही इब्रार हैं। मां सदाकत करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन। आई एम नॉट श्योर कि उसको वो पूरे बॉल कराएंगे नहीं कराएंगे। और उसके साथ आगा हैं, काफ़ी हद तक पूरे बॉलर हैं वो। अच्छा, इफेक्टिव नजर आते हैं एटलीस्ट शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में। लेट्स सी कि वो कैसे करते हैं। अगर अच्छा ऑलराउंडर मिल जाता तो नथिंग लाइक इट। आगा हैं, तो ये आगा और मां सदाकत का मुझे नहीं पता। इब्रार इज़ अ एस्टैब्लिश प्लेयर। तो ये हमारी बॉलिंग अटैक है। बैटिंग के अंदर हमारे पास 8 बैटर्स हैं, जिसमें से 4 मतलब है कि नए हैं। बाकी जो समद को जो उन्होंने 7वें नंबर पे खिला रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कि समद क्या हिटर है
तुम बेचारा नाफे की तरह फेल ना हो जाए, वो उसको इसीलिए रखा है। याद है आपको एक आसिफ अली था कि जी ये तो सिर्फ छक्के 4 ओवर उसके लिए बहुत होते हैं, वो बेचारा वो 4 ओवर के इंतजार में ही चला गया। पर वो फिर भी T20 फॉर्मेट था, ये तो वनडे फॉर्मेट है, कभी इम्कान है कि आपको 15-20 ओवर मिलेंगे जी। अगर किसी ने लंबी इनिंग खेल ली, वही रिजवान है, मैंने तो कहा भी था कि विकेट कीपर बदल के देखो ना, आपको विकेट कीपर की जरूरत है। उस्मान खान को इज नॉट अ बहुत ज़बरदस्त प्लेयर नहीं है वो, बस वो ठीक है, मतलब तुल्लेबाज है वो, उसको करेक्ट नहीं है, तो आपको विकेट कीपर ढूंढना है, वरना फिर आपको वही लेकर आना पड़ेगा। तो रिजवान के साथ आपको एक स्टैंड बाय विकेट कीपर ढूंढ के रखना है और ऐसा विकेट कीपर रखना है जो मेरिट पर आगे आया हुआ हो, नहीं, मतलब वो आप लेकर आ गए ना बीच में से निकाल के गौरी को, तो आप खिलाते देखते तो हम वो क्यों लेकर आया, वरना आपने सात बेग को क्यों नहीं खिलाया, वो एक स्टैब्लिश इतने रन। सर अभी तो कोई भी बैकअप विकेट कीपर खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा, मेरे रिजवान खेलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, तो ये टीम है, तो देखते हैं तलत और समद जो है वो नीचे खेलेंगे, आगा जो है 5वें नंबर पे आ रहा है। तो जो नए प्लेयर हैं, आई विश देम ऑल द बेस्ट। राशिद भाई, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा मां सदाकत और अब्दुल समद को खास तौर पे ओडीआई क्रिकेट में खेलता देखना। आप भी बात कर रहे थे कि स्विच किस तरह कर पाते हैं T20 क्रिकेट से ओडीआई क्रिकेट के माइंडसेट में, बिकॉज 50 ओवर बहुत होते हैं, आपको प्लान करनी पड़ती है अपनी इनिंग्स में, टाइम लगेगा इनको बनने में। ये अच्छा है कि अगर आप बनाना चाह रहे हो फ्यूचर में, T20 भी तो खेलना है ना इनको, तो अभी एक टाइम मिला है इनको, PSL से पहले थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा। एक मैच खेलते हैं या 3 खेलते हैं ये नहीं पता। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है, ओपनर की रिक्वायरमेंट है, तो अगर अच्छा ओपनर मिल जाता है हमें। फैम अयूब परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहे थे, साहब ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ये कि फ़खर वापस आते हैं तो मां सदाकत किस नंबर पे खेलेंगे ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अच्छा है, ट्राई करना चाहिए। बहुत सारे प्लेयर्स अभी रह भी गए, लेकिन 4 डेब्यू का मतलब है कि हम बहुत जल्दी में हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी में लग रहे हैं। लेकिन हमें जो सिकू भाई ने बात की, बॉलिंग हमें लेट डाउन कर रही है हर जगह। बैटिंग तो करती है हमारी, बॉलिंग हमारी कर रही है। राशिद अभी भी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग जी स्ट्रांग नहीं है, और माइक हसन के जो माइंड सेट है ना, वो हमारी सिलेक्शन कमेटी का भी रिफ्लेक्ट हो रहा है उसी के अंदर। दिमाग मिल गए हैं सेम। देखिए पैटर्न जो होता है ना खेलने का, वो देखें आपके। कुछ ऑलराउंडर होते हैं जो कि हमें ये नहीं पता कि बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर है। समद का 7 नंबर पे खेलना, छक्के लगवाने के, वनडे में कभी भी पावर हिटर नहीं होता आपके पास, वो आपका बैट्समैन होते हैं, आपका बैट्समैन ही लेके जाता है ना आखिर तक। जो 20वें ओवर में बैटिंग करने आया, अगर 45 ओवर तक खेल रहा है तो वही पावर हिटिंग करता है। स्पेशलिस्ट थोड़ी आएगा कि आप साहब आएंगे, तो साहब का काम T20 के अंदर। और आप जिस रोल की बात कर रहे हैं राशिद भाई, सिकू भाई मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा इस पे। राशिद भाई, आप जिस रोल की बात कर रहे हैं वो फ़हीम अशरफ को प्ले करना है आपके लिए, अगर 6 या 7। देखो फ़हीम अशरफ उस वक्त करेगा ना, 5-6 नंबर आप कभी कभार खिलाएंगे, वो है ही आपका 8-9 नंबर का प्लेयर। उसकी नंबर ऑफ बॉल हर मैच में निकाल के देख लें, 4, 8, 10, 12 बॉल खेलता है। तो प्लेयर सिर्फ आप इसलिए कि कभी बॉलिंग आ जाए तो बॉलिंग कर ले, कभी बैटिंग आ जाए तो, ऐसे ऑलराउंडर नहीं बनते। ऑलराउंडर बनते हैं अपनी फ्रेंचाइज, अपनी रीजन की टीम से, जब 5-6 नंबर बैटिंग करते हैं। हार्दिक पांड्या की मिसाल है, शुभमन डुबे की, 4 नंबर भेजा ना उसको, तो डुबे को, तो फिर आपको यहाँ पे 9 नंबर पे कभी 10 साल में डेवलप नहीं हो पाया ऑलराउंडर, तो अब क्या होंगे। नहीं, हमने कितने बैट्समैन ज़ाया किए हैं उस नंबर पे, कितनी दफ़ा हमने वो ऐसे लड़के भेजे कि जी ये मारेगा, मगर वो नहीं कर सके। नहीं, इरफान खान न्याजी को भी हमने इसी नंबर पे काफ़ी अरसा रखा, वो ना फ्लरिश कर पाए, ना वो अपनी जगह बना पाए, और अब वो भी कहीं। तलत भी वहीं था बेचारा। हुसैन तलत अब थोड़ा सा ऊपर तो हमें नजर आ रहे हैं, आज खेल रहे हैं। जी आज खेल रहे हैं, मान लिया आगा के नीचे खेल रहे हैं, 6 नंबर पे बैटिंग करेगा। नहीं, इसमें सीजन प्लेयर हैं, जैसे साहबजादा फरहान है, वो सीजन खेले हुए हैं बहुत। ये हुसैन तलत ने बहुत क्रिकेट खेली हुई है। हुसैन तलत राशिद मुझे लगता है सीधा बहुत अच्छा खेलता है। नहीं, ये इसकी लंबी क्रिकेट के गुड प्लेयर है। बिल्कुल, आप 50 ओवर क्रिकेट के लिए बेहतरीन कैंडिडेट हैं हुसैन तलत। सलमान अली आ गए, ये 3 प्लेयर तो हैं और जो कि बड़ी क्रिकेट खेले हुए हैं, और रिजवान भी काफ़ी फर्स्ट क्लास टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। ये 4 बैट्समैन हैं जो कि वनडे क्रिकेट में आप कह सकते हैं लंबी। राशिद, अगर मेरी ये राय थी, अगर आप हुसैन तलत को ये रखा हुआ है ना 6th पे, उसकी जगह अगर आप इसको 1 डाउन कराते तो कैसा रहता, या 4 पे कराते। हमने तो देखो उसको तो देखा हुआ है रिजवान को। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि रिजवान को हम सब ने देखा हुआ है, तो उसकी जगह नए लड़कों को ट्राई करके उसका हुसैन तलत का नंबर चेंज किया जा सकता है। एक वजाहत कर लें इसमें, क्योंकि इस वक्त शामिल हुसैन को नंबर 3 पे रखा हुआ है, मास सदाकत ओपन कर रहे हैं साहिबजादा फरहान के साथ, जो हमारे पास लिस्ट मौजूद है। राशिद भाई देखिए, शामिल अगर वो ओपन करता है ना, तो फिर आप उसको 1 डाउन क्यों ट्राई कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मार्क तो यही आ गया ना इनकी कैपेबिलिटीज का। सही है।
तो जो भी प्लेयर आप ट्राई कर रहे हैं जिस नंबर का बनाना चाहते हैं, 3 नंबर ढूंढ रहे हैं और ओपनर ढूंढ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और राशिद भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ढूंढ रहे हैं उसी नंबर का प्लेयर लेके आए हैं, ये ना करें कि ओपनर लेके आए और उसको 3 या 4 पे खपाने की कोशिश करें। ये ढूंढ नहीं रहे, ये सिर्फ फील कर रहे हैं कि यार ये इधर प्रेशर पड़ा हुआ है, इनके वही प्लेयर आएंगे 4 महीने बाद, वही प्लेयर आ जाएंगे जो इनके चाहते हैं ये लोग। तो बेसिकली क्या हम इस वक्त सेटअप बना रहे हैं? ये शामिल का है कि ये प्लेयर मतलब लंबी रेस का घोड़ा लगता है। एब्सोल्युटली, अब डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा परफॉर्म किया है, 4 डे क्रिकेट में परफॉर्म किया है, 50 ओवर क्रिकेट में परफॉर्म किया है और काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं शामिल हुसैन। इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरह अप्रोच करते हैं आज अपनी इनिंग्स को। सिक्कू भाई, फास्ट बॉलर्स का आपने जिक्र किया था, लेट्स एलैबोरेट ऑन दैट बिकॉज हारिस रऊफ आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा है नहीं आज, वसीम जूनियर को हम टीम में खिला रहे हैं, शाह आफरीदी मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, क्या यहाँ पर न्यू ब्लड की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को? और ऑप्शन भी नहीं है ना हमारे पास, अगर आप देखें 15 के स्क्वाड में तो नहीं, 15 के स्क्वाड में तो नहीं है, मगर पाकिस्तान में तो होगी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं आज तक मेरे जहन में समझ में नहीं आया, राशिद की समझ में आ गया वो एज अ क्रिकेटर कि वो क्या हुआ था कि एक टेस्ट मैच के अंदर जहाँ पे हमने इंडस्ट्रियल फैंस लगा के टर्निंग ट्रैक्स बनाए थे, काशिफ अली एक लड़का था, उसका डेब्यू कराया। मैं आज तक उस लॉजिक को हज़म नहीं कर सका कि एक टर्निंग ट्रैक के ऊपर एक नए बच्चे को खिला के उसका कैरियर ही ख़त्म कर दिया। अब दूर दूर तक वो कहीं नज़र नहीं आता। क्या फ़ायदा हुआ? क्या किसी की सिफारिश से खिला दिया, या वो बहुत अच्छा था उसको ज़ाया कर दिया? मेरी समझ से बाहर है। तो इसी तरह हमारे फास्ट बॉलर्स के अंदर, जैसे वसीम का जिक्र कर रहा हूँ, जूनियर का, उसको आपने 17 मैच बिठा के रखा, फिर एक मैच खिलाया, वो अच्छा लग रहा था, उसके बाद उसको एक पिटाई होगी, उसको हटा दिया। वर्ल्ड कप में आप लेकर ही नहीं, अब फिर लेकर आ गए। तो ये किस किस्म की स्ट्रेटजी है? मेरी समझ से बाहर है। या आप किसी बच्चे को बनाना भी चाहते हैं तो उसको एक प्रॉपर चांस दें। अब्बास अफरीदी किधर है? खुर्रम शहजाद नाम है इसका, खुर्रम शहजाद जी, वो किधर है? मतलब ये लड़की भी तो है ना, हमने तो इनको सबको देखा हुआ था। और हारिस रऊफ को तो हमें पता चल गया कि वो लीग्स वगैरह में तो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, मगर पाकिस्तान के लिए उन्होंने वो वाला काम नहीं किया जो लीग्स में वो करते हैं। तो अब उनको हम दोबारा चांस पे चांस दे रहे हैं, उनको बेहतर है कि वो लीग्स खेलते रहें, खूब पैसे बनाएं, ठीक है। वनडे में मेरे ख्याल से जो लंबी क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स को लेना चाहिए। एब्सोल्युटली, अब्दुल्ला शफीक जैसे भी थे वो आ सकते थे इस टीम, ऐसी टीम में कि लंबी इनिंग खेल सकते हैं। और सऊद शकील ऐसे बैट्समैन है जो कि मिडिल ऑर्डर में खेल सकते। कामरान गुलाम बहुत अभी भी खेल रहा है वो। मैंने तो कोई 4-5 महीने पहले एक शोशा भी छोड़ा था जिसपे लोगों की हंसी निकल गई थी कि सऊद शकील में मैं कैप्टन देखता हूँ पाकिस्तान का, अब आपने उसको वाइस कैप्टन बनाया हुआ टेस्ट का। यहाँ पे माइंड सेट ही अलग है जी। अब अगर हम पूछेंगे यार, जैसे सिक्कू भाई ने बताया, वही पूछा कि वो अब्बास अफरीदी किधर है, अब जो हमारे करता है, बोलते हैं यार स्लो बॉल बहुत करता है, आइडियल कैंडिडेट है वो वनडे स्क्वाड के लिए। स्लो बॉल करता है, तो अभी बुमराह ने किया क्या, इंडिया ने किया क्या? सही बात है, स्लो बॉल तो बस ऊपर वालों को समझाएं भाई, ये बहुत गलत राह पे जा रहे हैं। एक और चीज़ है राशिद, अगर आपने देखो जो ऑस्ट्रेलियन बिग बैश हुआ था उसके अंदर जमान खान ने बुरी गेंदें नहीं की। जी जमान खान मैंने जब उनका पूछा, अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, मैंने जब पूछा कि जमान खान किधर, उन्होंने कहा तो उसका बहुत वेट बढ़ा लिया है उसने, वो बिल्कुल अनफिट हो गया। अब उसका तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे ना पिक्चर है, ना हम उससे मुलाकात हुई, ना हमने उसको कहीं देखा, तो अब वो ही इज गॉन। तो बेसिकली राशिद भाई, एक फिट प्लेयर को हम टीम में शामिल करते हैं, उससे ना बॉलिंग कराते हैं ना बैटिंग कराते हैं, बट वो फिट है तो वो टीम में। देखिए आप निकाल लें, जब से माइक हसन आए हैं आपको 6 से 7 प्लेयर नजर आ जाएंगे दोनों फॉर्मेट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस खेले होंगे। सलमान अली आगा जी, ठीक है, शाहीन आफरीदी, अभी हारिस निकला है, हारिस और मोहम्मद हारिस भी बहुत मैचेस खेला था, फहीम अशरफ, नवाज और बाबर आजम भी अभी निकला है। तो ये कोर थी इनकी टीम, इनके इर्द गिर्द खेलती थी। फात और हसनैन आए चले गए, अब्बास आफरीदी आए चले गए, मोहम्मद अली आए चले गए, आकिब जावेद आए चले गए, कोई भी अच्छा नहीं था क्या? इनसे पूछते हैं कि यार क्या है ये, क्यों नहीं परफॉर्म? क्रिकेटिंग रीजन किसी का भी नहीं निकला। तो कामरान गुलाम क्यों टीम से बाहर हुआ? यार फील्डिंग अच्छी नहीं है उसकी। अरे नहीं, हमारे सारे 25 तो जॉन्टी रोड पाकिस्तान में गली गली में घूम रहे हैं तो फील्डिंग खराब है। तो क्या आप लोग स्ट्रैट्स को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं? ज़रा देखिएगा, जाइएगा पूरे साल में, 1.5 साल में कितने प्लेयर्स T20 और वनडे खेले, नंबर ऑफ मैचेस देख लीजिएगा, तो 4-5 प्लेयर के इर्द गिर्द पाकिस्तान क्रिकेट घूम रही है और इसी वजह से आज पाकिस्तान क्रिकेट घूम रही है। अच्छा, वो जो आप तुम बात कर रहे हो ना राशिद की, इसकी फील्डिंग सही नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आसिम कमाल था ना आपके एक लड़का, उसने कितने रन्स कर रहा था, 50 50 50
हाँ नहीं, उसने 100 नहीं किए थे, वो 90 उसका मेरे ख्याल से हाईएस्ट था, और वो हर मैच में 50-60 करता था टेस्ट क्रिकेट में। उस पे भी ये इल्ज़ाम लगाया था कि इज़ नॉट अ हार्ड वर्कर, और वो उसको भी ड्रॉप किया था। बट वी सीन अदर पीपल एज वेल, अदर प्लेयर्स जो फील्डिंग जिनकी इतनी अच्छी नहीं है। उस्मान तारिक आपके सामने है, जिनकी बिल्कुल भी मुनासिब फील्डिंग नहीं है, बट एज अ बॉलर हम नहीं, जिसको चाहते हैं ना, हाँ, जिसको चाहते हैं, जो तो कुंबे का बंदा होता है ना, किबले का, वो उसको एडजस्ट होता है, कहीं का भी हो, वो एक टांग पे भी खेल के दिखाएगा आपको। जो नहीं है तो वो फिर ऐसे ही है, फील्डिंग अच्छी नहीं है यार, वो सलाम नहीं करता, तो ये हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से। और बिग हेडेड जो सिलेक्शन कमेटी होती है ना, वो बर्बाद करती है। ये ऑलरेडी इतने बिग नेम्स हैं, शायद अभी इनको तजर्बा कर ट्रस्ट किया हुआ है, तो अभी करके देखें। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छे प्लेयर निकाल पाएंगे। आप सिकू भाई, T20 ODI क्रिकेट, T20 क्रिकेट में तो चल जाता है कि आपके पास पार्ट टाइम बॉलर्स हों। आपने सलमान अली आगा का जिक्र किया, मास ताकत थोड़े से ज़्यादा रिलायबल हैं बिकॉज वो बॉलिंग करते भी आए हैं। बट आपको नहीं लगता कि हम एक स्पिनर मिस करेंगे एटलीस्ट? यहाँ पर फास्ट बॉलर का तो इशू है ही, क्योंकि ODI क्रिकेट में 25 से 30-35 ओवर के बीच में आपको एक प्रॉपर स्पिनर चाहिए होता है जो ट्रांजिशन फेज में आपको ब्रेक थ्रू दिलाए। देखें, इसमें जैसे मैंने अभी बताया कि इब्रार तो है, आजमाया हुआ है और ऑब्वियसली स्टैब्लिश है, वो तो 10 ओवर पूरे कराएगा। वो तो पैचेस में करेंगे ना, उनको सपोर्ट। अब अगर पिच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ, बांग्लादेश में होता है, आई एम श्योर बिल्कुल होगा जी। तो मास सदाकत क्या पूरे 10 ओवर का बॉलर है? नंबर 1 आगा पूरे 10 ओवर कराएगा। ये 3 स्पिनर है, उसके अलावा मुझे नहीं पता कि समद स्पिन करता है नहीं करता। तलत भी सीम गेन करता है, ठीक है। तलत है, फ़हीम है, वसीम है, ये लोग तो सीम बॉलिंग कर लेंगे। स्पिनर तो हमारे पास है ही नहीं, और हम गए बांग्लादेश खेलने के लिए, कम से कम हमें 2 पक्के स्पिनर तो खिलाने चाहिए थे। मेरे हिसाब से यहाँ फैसल अकरम को खिलाना चाहिए था, ताकि वो 1-2 स्पिनर तो होते, एक राइट आर्म होता और एक लेफ्ट आर्म होता, तो एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकता था। मुझे यहाँ पर, जैसे आपने कहा, स्पिनिंग अटैक बहुत वीक लग रहा है। मास सदाकत और आगा हैं, अगर वो पूरे ओवर करते हैं, सिर्फ इब्रार है, तो अब वो कैसे मैनेज करेंगे बॉलिंग को? आई हैव नो क्लू। मुझे नहीं पता समत कौन सी बॉलिंग करता है, वो मुझे इसको आज देखूंगा तो पता चलेगा। बाकी तो कोई भी मेरे ख्याल से शामिल बॉल करता है। राशिद नहीं मेरे नहीं, प्रॉपर बैट्समैन है बस, ठीक है। तो फिर यही है। तो मेरे हिसाब से हमारी स्पिनिंग अटैक जो है इतनी मज़ेदार नहीं नज़र आ रही फ़िलहाल। अगर मास सदाकत बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बॉलर निकला है, मैंने उसकी 2-3 जगह परफॉर्मेंस देखी थी कि वो बॉलिंग करके आउट कर रहा था, तो अगर वो कर गया तो ठीक है, अदरवाइज यू डोंट हैव स्पिनर्स। ही इज समवन जो नई बॉल से भी शुरू में बॉल कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। वैसे ODI क्रिकेट में तो आप देखना चाहते हैं कि दोनों एंड से प्रॉपर फास्ट बॉलर लगे हुए हों, मूवमेंट भी मिल रहा हो और प्रॉपर प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा हो बैटिंग साइड पर जब 2 नए बॉलर्स लगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान शेर बांग्ला स्टेडियम में 3 ODI मैच की सीरीज़ का पहला ODI इंटरनेशनल खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने दावत पर पहले बैटिंग की है और अब तक पाकिस्तान ने 20 रन बना लिए हैं बगैर किसी विकेट के नुकसान के। 6ठे ओवर का गेम इस वक्त चल रहा है। नपतुल्ला आगाज़ है राशिद भाई, और ऐसा ही होना चाहिए ODI क्रिकेट में। आप अपना टाइम लेते हैं, सेट होते हैं, पिच के मिजाज को समझते हैं, फिर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अच्छी पिच लग रही है और बाउंस ज़्यादा नहीं है, थोड़ी स्विंग ज़रूर मिली और मैनेज किया हमारे बैटर्स ने, दोनों ने, ओपनर्स ने, थोड़ी अच्छी स्विंग मिल रही थी। लेकिन जैसी बॉल पुरानी होती जाएगी दोनों एंड से मज़ीद बेहतरी नज़र आएगी और शायद दूसरी बैटिंग में ज़्यादा बेहतर खेले, रात के वक्त या शाम के वक्त ज़्यादा बेहतर खेले और अच्छा टोटल होना चाहिए। मेरे ख्याल से 275 प्लस रन होने चाहिए, जहाँ पे हमारी बॉलिंग जो कि T20 की बॉलिंग है मोस्टली, वो इसको डिफेंड कर सके। राइट मैच आई एम श्योर आप सब जियो सुपर पर देख रहे हैं। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल इस सीरीज़ को बराह रास्त आपके लिए नशर कर रहा है ताकि आप कोई भी एक्शन मिस ना कर सकें। सिकू भाई, अब तक का कैसी अप्रोच रही है आपकी दोनों? जो आखिरी शॉट, ये जो चौका मारा है इसने, मास सदाकत है, दिस इज द वे ही प्लेस जी, बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से शुरू के अंदर जो बीट हो रहा था, थोड़ा नर्वस था, ऑब्वियसली डेब्यू था, पूरी दुनिया देख रही, जिसका भी इट्स नॉट अ बैड आइडिया सिकू भाई टू टेक योर टाइम इनिशियली टाइम। मगर मैं फिर भी आई बिलीव कि जैसे इसने अभी थोड़ा सा खुला है ना, इसको थोड़ा सा खुल के ही बैटिंग करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दबे ना। जो उसका नेचुरल स्टाइल है ना, उसको वो अगर ब्लॉक करेगा तो हो सकता है उसको रन ना कर सके, मगर इनिशियली तो गेंद स्विंग होता है जिसकी वजह से वो बीट हो रहा था। अदरवाइज अभी खेले, अभी 1-2 मैचेस उसको 3 मैच उसको मिलने चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि उसका कॉन्फिडेंस। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि 1 मैच या 2 मैच के बाद उसको ड्रॉप करें। खिलाएं उसको पूरे 3 मैच जो नए लड़के हैं, ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए। मगर ये जो पिच है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इसमें तिखापन नहीं है, गेंद हल्का सा फंसा है,
इनिशियली है, थोड़ा सा मॉइस्चर भी होता है हमेशा। स्पिनर ज़रूर इस पर कोई जब स्पिनर्स आएंगे तो देखूंगा कि मैं अब आपको और शिद्दत से लग रहा है कि एक और स्पिनर लाजमी होना चाहिए। मेरे हिसाब से ज़रूर होना चाहिए था। हमारे पास एक रेगुलर है, पक्का स्पिनर है, बाकी दो तो वो हैं पार्ट टाइमर्स मुझे लग रहे हैं। माँ सदाकत को मुझे नहीं पता, मगर वो ही इज़ अ पार्ट टाइमर। एज मैंने जितना भी उसका पढ़ा है, उसको देखा है, वो पार्ट टाइमर है कि आके 2-4 ओवर किया निकल गया, 2-4 ओवर किया निकल गया। और आगा का तो हम सबको पता है। अब राशिद भाई, अनफॉर्चुनेटली हमें रिसेंट टाइम्स में इशू यही रहा है कि हमारे पास जो प्लेयर्स आए कुछ ज़्यादा ही खुल के खेल रहे थे और अब वो बैलेंस नज़र नहीं आ रहा था कि आपने T20 में, हाँ T20 में ये वनडे है, बिल्कुल वनडे है, ये सेट हो जाएंगे वनडे में, T20 दोनों जगह यही खेलते हुए नजर आएंगे। और जो जिनका रिकॉर्ड एज ए ओपनर वनडे में आउटस्टैंडिंग है जी, वो बाहर हो जाएंगे। तो यही तो हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है ना। अब 2-3 ओपनर आज खेल रहे हैं और 2 ओपनर आपने बाहर किए, उनको बाद में आना टीम में, तो कर क्या रहे हैं? जब आपको T20 में ज़रूरत मासदाकत की थी तो उस वक्त क्यों नहीं सेलेक्ट कर लिया आपने? उस वक्त आपका बनता था और राइट टाइम नहीं है शायद, क्योंकि साइम अयूब आपका वनडे का सबसे अच्छा प्लेयर है, 100 की स्ट्राइक रेट है, 3 सेंचुरियाँ 17 मैच में है, 5 50 हैं उसके। और फिर आप समझ रहे हैं कि उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट आ जाएगी। 6 महीने बाद जब आप उसको लेके आएंगे शायद वो कैफियत में ना हो। तो आपने ओपनिंग में T20 वनडे में हमारी टीम को आपने ऐसी जगह लाके खड़ा किया है कि एक ओपनर भी नहीं मिलेगा हमें। अच्छा, ये स्पिनर आ गया है अपना अर्ली डेज। हाँ, देखो कि उसने अभी 5 बॉलें बीच में कराई हैं और थोड़ी सी गेंद फंस के आ रहा है। मगर ओपनर की जो बात हो रही है, अभी आप मुझे ये बताइए कि फिटनेस टेस्ट की मैं बार बार बात करता हूँ। हमारा एक ओपनर जिसने जाके 89 किए 90 किए ना, उसने फ़कर ने, उसके फ़ौरन बाद हैमस्ट्रिंग खिंच गया उसका। तो क्या मतलब हुआ उसका? एक तो एज फैक्टर है, ही इज़ 34 का मतलब है कि ही मस्ट बी 38। ये हमारा फैक्ट है कि उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, जो बात सच है वो सच है। 34 का मतलब 36 38। आप उसके पर आप उस पर आप ज़्यादा डिपेंड ना करें। आप देखें ना, एक जगह उसने लंबी इनिंग खेली और वो अनफिट हो गया। तो यही चीज़ मैं फ़िटनेस टेस्ट की बात करता हूँ कि हर लड़के का 3 महीने बाद पूरी टीम का फ़िटनेस टेस्ट जरूर होना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं और मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो बेहतर फिटनेस में होंगे एज़ कम्पेयर टू प्लेयर्स हु आर नॉट प्लेइंग। अब इसमें क्या एक चीज़ और याद आ गई मुझे, ओपनर्स की बात कर रहे हैं ना, एक कुछ वो किया है उन्होंने, रिव्यू लिया है। साजिद अफरान ने स्वीप मारा था और आगे बढ़कर उन्होंने कैच लेने की अभी हमारा रिव्यू देख लें ना, समीर मिन्हास वाला, वो तो आपका टैलेंट नज़र आ गया था। बिल्कुल, वो भी ओपनर है जी, वो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन वो 1 साल के बाद आएगा तो वो किसकी जगह आएगा? तो आपको प्लेयर को डेवलप कैसे करना है, क्या टाइमलाइन दी है किसी प्लेयर को कि वो शाहजेब था उससे पहले वाला ओपनर शाहजेब खान जो अभी भी रन्स पे रन्स लगाए जा रहे हैं, ये क्रिएट किए मसाइल बहुत ज़्यादा खुद ही बना रहे हैं। एक ही जगह के मुझे चाहिए मिडिल ऑर्डर चाहिए। आपके पास एक क्वालिटी मिडिल ऑर्डर नहीं है इस वक्त वनडे में। वो T20 में वनडे में जो खिलाए थे हमने, कामरान गुलाम, सऊद शकील, वो आपको वापस लेके आने हुए। साउथ अफ्रीका में आपसे 50 ओवर क्या 30 ओवर पूरे नहीं होंगे बैटिंग में। जी जी जी, तो अभी से तैयारी करें उसकी। अच्छा राशिद, एक और फैक्टर भी तो हो सकता है जिसकी वजह से मिडल ऑर्डर नहीं आ रहा है, कि जो T20 होता है कि उसके अंदर जो भी ओपनर जो टॉप 3 प्लेयर्स होते हैं उनको ज़्यादा ओवर्स खेलने को मिल जाते हैं और वो ज़्यादा परफॉर्मर होते हैं रादर दैन दैट द मिडल ऑर्डर। वनडे के अंदर मिडल ऑर्डर के ऊपर प्रेशर आता है जिसलिए कि ओवर लंबे होते हैं। तो डू यू थिंक कि ये वजह भी एक नहीं? देखिए ना, एक मिसाल देता हूँ, साहबजादा फरहान का हमारी सिलेक्शन कमेटी 2 गुजरी होंगी अभी लास्ट 1 ईयर में, उनको अब पता चला कि वनडे का प्लेयर है। जब तक उसने प्रूव नहीं किया रन कर करके। देखिए सिलेक्शन वो होती है जो पिक करती है प्लेयर को, वो फिर 10 साल चल रहा होता है। ऐसे नहीं है कि यार इधर से ले आओ इसको, रीजन बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होती या लाइकिंग पे बेसिस पे नहीं होती। कल मैंने कहा था ना एक वायरस है कि भाई ये वनडे का है तो ये साहबजादा फरहान तो गुड प्लेयर था, वो तो हिस्ट्री है उसकी, तो प्रॉपर प्लेयर फर्स्ट क्लास में उसने जो वनडे कप होता है उसमें भी टॉप किया था। जिस साल 2022-23 में शायद इसने T20 में टॉप किया था, उसमें वनडे में भी टॉप किया था। फर्स्ट क्लास मिडिल में ही होता, 4-5 नंबर पे होता था। तो ये तो आपका था कि खेल सकता है, लेकिन मिडिल ऑर्डर आपके मौजूद होंगे, उसमें आप निकालें ज़रा लिस्टें खेल ही नहीं रहे। अभी प्रेसिडेंट कप हुआ है, वहाँ पे आपके पास अच्छे प्लेयर होंगे। आप एक माइंड सेट के साथ जाते हो कि यार ये प्लेयर चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है। टीम अच्छी बनाना कोई मुश्किल नहीं है अगर आप
सिंसियर और पाकिस्तान के साथ और अपने साथ। बट सिक्कू भाई, आपको लगता है कि आपको अपनी अप्रोच भी रीथिंक करने की ज़रूरत है, जहां आप T20 में 250 रन लग रहे हैं और ऑलमोस्ट चेज भी हो रहे हैं और मुसलसल लग रहे हैं, तो वनडे क्रिकेट में तब आपको 300, 350, 350 सोचना पड़ेगा, वरना आप फंसोगे बड़ी टीमों के काफ़ी खिलाफ। अरसे से 300 तक तो हम आ चुके हैं, काफ़ी अरसे से 300 तक तो आ चुके हैं, दुनिया की क्रिकेट आ चुकी है। दुनिया की क्रिकेट। और आपने जो पिछले 2 मैच जो वर्ल्ड कप के हमने देखे, जिसके अंदर लोग कह रहे थे कि बड़ी अच्छी विकेट बनाई है, पता नहीं काली मिट्टी गोरी मिट्टी की जिक्र हो रहा था, इट्स अ काइंड ऑफ अ सिमेट्रिक पिच थी, कुछ नहीं है, सीधे बल्ले से खेलो, हर बॉल पौड़ियों पे जा रही थी, सीढ़ियों पे जाके गिर रही थी। तो अगर इस तरह की पिचेस बनाएंगे वनडे के लिए भी, तो फिर उसमें भी हो सकता है कि इस किस्म के रन्स बने, मगर इतनी भी ज़्यादा बैटिंग ट्रैक नहीं होना चाहिए। हल्का सा इसमें बॉलर के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, अगर हल्का सा मूवमेंट हो तो बॉलर को भी कुछ, उसकी भी ज़िंदगी है। और राशिद भाई, ये तो क्रिकेट की खूबसूरती यही कि फास्ट बॉलर को शुरू में थोड़ा सा मूवमेंट मिल रहा हो, स्पिनर्स को थोड़ा सा मूवमेंट मिल रहा हो, तो फिर बैटिंग बॉल का उसके लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। बेसिकली अच्छा, एक और चीज़ हमसे नहीं हो पाएगा। राशिद, मेरी एक और चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। जैसे कामरान गुलाम था, उसने आज से 3 साल पहले एक रिकॉर्ड किया था कि हाईएस्ट स्कोर इन डोमेस्टिक, बाद में खिलाते हैं फिर 2 साल बाद उसको खिलाया। ये एक बहुत बड़ा अजाब है, मतलब है कि मेरी लॉजिक में तो, और खिलाया भी तो सिक्कू भाई किस तरह, खिला के फारिग भी कर दिया ना, साइड भी कर दिया। हजम नहीं होती ये चीज़ें कि जो मैं हमेशा मतलब बिलीव करता हूँ एज अ क्रिकेटर कि एक लड़के की फॉर्म लगी हुई है, जैसे कि अभी फरहान की लगी हुई है ना, आप इसको वनडे भी खिला रहे हैं, इसको टेस्ट भी खिला सकते हैं। एक लड़के की फॉर्म लगी हुई है, आप उसको उसी वक्त खिलाओ। Why you wait for 2 years? देखिए, वो इसलिए कि इमरजेंसी लग गई थी टीम में, टीम हारे जा रही थी। आपको बाबर आजम को याद हो, ड्रॉप करना था। बाबर आजम की रिप्लेसमेंट कामरान गुलाम आया, उसने सेंचुरी की 4 नंबर पे यूज़ हुआ, यूज़ किया उनको, और उसके बाद वो भी नहीं और वो भी नहीं, तो एक तीर से 2 शिकार खेले जाते हैं। हिस्ट्री है, नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे प्लेयर को कभी बैठेंगे तो फिर आपको एक के प्लेयर एब्सोल्युटली यूनुस खान को ड्रॉप कर रहा था रिसेंटली, अभी 10 ईयर्स नहीं, और तो असद शफीक को लेके आया गया था। वो तो यूनुस ऑर्डर में ही राशिद भाई, ओपनर्स भी आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको खिलाने के लिए जगह बनाई गई और फिर बहुत सारे लोगों को यूज़ किया गया। तो अगेन ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हम आगे चल के भी डिस्कशन करते रहते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश पहला ओडीआई इंटरनेशनल खेला जा रहा है शेर बंगला स्टेडियम में, पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है। अभी तक बगैर किसी विकेट के नुकसान के पाकिस्तान ने तकरीबन 40 रन बना लिए हैं। सो जैसे जैसे अपडेट्स बदलती रहेंगी इस मैच की, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही, इतना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।